जय श्री श्याम, जय हो हारे की सहारे की, जय हो तीन बाण धारी की। अगर दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और भारी मात्रा में शेयर करें दोस्तों। और चैनल के बेल आइकन के निशान पर प्रेस ज़रूर करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आज का विषय है दोस्तों जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या आपके घर की कुलदेवी आपको मोक्ष दिला सकती है और क्या आपकी कुलदेवी के साथ किस देवता की आराधना करनी चाहिए। क्या वो देवता आपको जीवन मरण के चक्कर से मुक्ति दिला सकता है। देखिए मन्नू भैया संजीवनी माला के चैनल के माध्यम से क्या कुलदेवी की पूजा आपको मोक्ष दिला सकती है। सभी घरों में दोस्तों कुलदेवी कुलदेवता की पूजा की जाती है। किसी घर में कोई कुल देवता पूजी जाती है, किसी घर में कोई कुल देवता पूजा जाता है। कईयों के घर में जो ग्रामीण देवता होते हैं दोस्तों, जैसे कि नगड़ खेड़ा होता है, कईयों के वो कुल देवता के रूप में पूजे जाते हैं। जैसे हमारे घर में जो देवता है वो बाबा गोगा जहार वीर है, जो कि कई देवी देवता के साथ चलते हैं। बाबा गोगा जहार पीर हमारे घर के कुल देवता है। इसी तरह पांच बावरी है, बाबा जोतराम है, त्रिलोकी नाथ है। इसी तरह कई घरों में कुल देवता तो पीर भी होते हैं, यानी कि पीरों की पूजा पूजा यानी कि पीरों को पूजा जाता है। यानी कि अलग अलग घरों के कुल देवता कुल देवी अलग अलग होते हैं, पर अधिकतर ये ग्रामीण देवता ही होते हैं। जैसे चौराहे वाली माता, माँ मदानण हो गई, माँ शीतला माँ हो गई, सेठ मसानी माँ हो गई, बहुत से घरों की कुल देवी के रूप में पूजी जाती है। क्या ये किसी भी प्रकार से आपको मोक्ष देने में समर्थ है या नहीं। मैं आपको बताता हूँ कि जो ग्रामीण देवी देवता होते हैं वो आपको मोक्ष देने में समर्थ नहीं होते। अलग अलग योनियाँ होती है और उन्हीं योनियों में ये वास करते हैं। योनियाँ ये नहीं है कि नेगेटिव शब्द है। योनियाँ जो होती है जैसे कि कोई पीर है तो वो पीर योनि में है, अभी वो पूजा जा रहा है। कोई वीर है तो वीर की योनि में पूजा जा रहा है। तो अलग अलग प्रकार की योनियाँ होती है। जैसे कि पितृ की योनि होती है। जैसे कि कई लोग पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ करते करते थोड़ा ऊपर उठ जाते हैं शक्ति में भक्ति में, तो अलग योनि में चले जाते हैं, प्राप्त हो जाती है उनको। जैसे कि कई संत महात्मा हैं या नौनाथ है, वो एक अलग योनि होती है। जो अलग अलग योनियाँ होती है उनमें अलग योनि, उनमें अलग अलग देवता देवी देवता या ग्रामीण देवी देवता या पीर पैगंबर भी होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि निम्न योनिया में ही वो अपना काम करते हैं। वो अपना काम करते हैं और अपने अपने स्थान पर विराजमान हैं और उनको पूजा जा रहा है, पर वो आपको मुक्ति देने में समर्थ नहीं है। आज का जो पर्सन था, क्या घर की कुलदेवी आपको मोक्ष दिलाने में सक्षम है। तो दोस्तों जो आपकी घर की कुलदेवी होती है वो आपको मोक्ष दिलाने में सक्षम नहीं होती, मुक्ति दिलाने में सक्षम नहीं होती, समर्थ नहीं होती। कुलदेवी के साथ आपको ऊंच देवता की साधना आपको जरूर करनी चाहिए। जैसे कि हमारे घर की कुल देवता गोगा जारवीर है तो हम साथ में बाबा भोलेनाथ की साधना जरूर करते हैं, क्योंकि जो ऊंच कोटि के देवता होते हैं जैसे कि बाबा भोलेनाथ, विष्णु बाबा, भैरव बाबा, माँ काली आदि शक्ति आपको मोक्ष देने में सक्षम होती है। ये आपको जन्म मरण के हर चक्कर से आपको मुक्त कर देते हैं। लेकिन जो कुलदेवी कुलदेवता आपको मोक्ष नहीं दे पाते। कुलदेवी और कुलदेवता का कार्य क्या होता है, कुलदेवी और कुलदेवता का कार्य क्या होता है, ये एक विशेष प्रश्न है। तो कुलदेवी और कुलदेवता आपके घर की भागडोर को संभालते हैं। जो आपके घर की भागडोर होती है उसको संभालते हैं। वो आपके भौतिक जीवन को प्रभावित करते हैं, वो आपके गृहस्थी जीवन को प्रभावित करते हैं। जो सनातन संबंधी को, जो सनातन संबंधी जो परेशानी है, जैसे कि सनातन, मैंने गलत बोल दिया कि जो संतान संबंधी परेशानी है वो आपके हाथ में होता है, वो उनके हाथ में होता है। जो हमारी कुल देवी होती है, जो संतान संबंधी जो परेशानियाँ होती है वो उनके हाथ में होती है। या फिर पैसों की जो परेशानी है या घर में एकता देखने को नहीं मिलती, उन सभी का निवारण उन्हीं के हाथ में होता है। या फिर शादी विवाह की समस्या हैं, वंश वृद्धि में समस्याएं हैं, लड़का होना या लड़की होना, ये सब उन्हीं के हाथ में होता है। और यही आपके घर को चलाते हैं दोस्तों। सही मानने में ये आपके घर को चलाते हैं। जिस प्रकार से आपके दो शरीर होते हैं, एक आत्मा और एक मिट्टी वाला शरीर।
जो आपका मिट्टी वाला शरीर होता है उसमें आपका साथ आपकी कुलदेवी और कुलदेवता देते हैं। वो आपके जीवन चलाने के लिए, जीवन यापन करने के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान करते हैं। पर जो आत्मिक बल है वो मिलता है ऊंच कोटि के देवता से। जो आत्मिक बल होता है, जो ओरा होता है, उसे अगर तेजवन करना है तो ग्रामीण देवता की सहायता से तेजवन नहीं कर पाओगे। इसके साथ आपको उच्च कोटि के देवता की आराधना साधना आपको करनी ही पड़ेगी। उच्च कोटि के देवता की दया से ही आपको दिव्य दृष्टि खुलती है और आपके चक्कर जागृत होते हैं और उन्हीं की कृपा से चक्कर ऊपर की ओर उठते हैं। जो जो ऊंच कोटि का देवता होता है, जब आपकी उनकी पूजा पाठ आराधना साधना जब अपनी कुल देवी के साथ करने लगते हो तो दोस्तों वो आपके जो दिव्य दृष्टि होती है उसको खोल देते हैं, खोलने में आपकी मदद करते हैं और आपके चक्रों को खोलते हैं और उन्हीं की कृपा से आपके चक्र ऊपर की ओर उठने लगते हैं और आप खुली आंखों से सूक्ष्म जगत को देख पाते हो। और इन आँखों से सूक्ष्म जगत को देख पाना बड़ा ही कठिन है दोस्तों, क्योंकि जब तक पूजा पाठ पूजा भक्ति का लेवल आराधना साधना से आपका भक्ति का लेवल जब तक ऊपर नहीं उठता है तब तक आप सूक्ष्म जगत को नहीं देख पाते हो। और सूक्ष्म जगत को वही इंसान देख पाता है जिसका जो तेजवान है, जिसका ओरा बड़ा हुआ है, जो तेजवान है, जो खुली आंखों से भी सूक्ष्म जगत की शक्तियों को चीज़ों को देख पाता है, उनको अनुभव कर पाता है। या सूक्ष्म जगत से जितनी भी शक्तियाँ होती है अगर उनकी आराधना साधना करता है तो वो उसके लिए सूक्ष्म जगत की शक्तियों से काम लेना करवाना बिल्कुल आसान हो जाता है। जो कि कृपा होती है दोस्तों, उन ऊंच देवी देवताओं की कृपा होती है जिसकी वजह से वो सूक्ष्म जगत की शक्तियों को देख पाता है और काम करवा पाता है। और सूक्ष्म जो ऊंच कोटि की जो शक्तियाँ होती है उनको आदेश देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उनका सिर्फ मन में ही करने से ही काम हो जाता है। जैसे कि आपने कोई मन में कोई भक्ति करते 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 आपको काफ़ी समय हो गया और भक्ति करते करते आपने मन में कोई कार्य सोचा कि ये कार्य मेरा पूरा हो जाए, तो दोस्तों वो मन में ही सोचते सोचते ही वो कार्य पूरा हो जाता है। ये उनकी कृपा होती है। इसलिए ऊंच देवता आपको मोक्ष दिला सकते हैं। इसलिए आपको मोक्ष चाहिए तो आपके कुल देवता के साथ साथ आपको उच्च कोटि के देवता की आराधना साधना करनी चाहिए, करनी पड़ेगी भी और करनी भी चाहिए। इसका यह मतलब नहीं है कि आप अपने कुलदेव या कुल देवता को छोड़ दो, इसका मतलब तो कतई भी नहीं है, हो ही नहीं सकता कि आप अपने कुलदेव या कुल देवता को छोड़ दो। आप अपने कुल देवता और कुल देवी को बिल्कुल भी ना छोड़ो। इसके साथ साथ आप ऊंच देवता की आराधना साधना तो आपको करनी चाहिए और आपको इष्ट देव की पूजा तो हर रोज़ ही करनी चाहिए। जो आपका इष्ट देव है, आपका इष्ट देव दोस्तों कोई भी हो सकता है। मैं नहीं कहता कि सभी का इष्ट देव एक ही देवता होता है। आपका इष्ट देव इस संसार में कोई भी हो सकता है। आपका इष्ट देव जिसकी भजनों को सुनकर आपका आंखों में पानी आए, आपका रोंगटे खड़े हो जाए और आपका रोने का मन करे और उस फोटो को गले लगाने का मन करे, वही आपका इष्ट देव होता है दोस्तों। इष्ट देव तो कोई भी हो सकता है, इसमें दो राय नहीं है कि अगर आप जिसकी फ़ोटो को देखकर, जिस देवता की फ़ोटो को देखकर आपका भाव उत्पन्न हो, आपका अंदर से श्रद्धा उत्पन्न हो, भाव उत्पन्न हो और आपका मन करे कि इस देवता की फ़ोटो को मैं देखता ही जाऊं, वो इसे ही मानने में वो ही आपका इष्ट देवता होता है। और इष्ट देव की पूजा तो हर रोज़ करनी चाहिए, जिससे आपका आत्मिक बल बढ़ता है, आप तेजस्वी बन जाते हो। धीरे धीरे आप इनकी पूजा करते करते तेजस्वी बन जाते हो और अंत में आपको शिवलोक की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और मैं चाहूँगा कि चैनल को जितनी भारी मात्रा में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के निशान पर प्रेस जरूर करें और कमेंट में लिखे जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। या अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर उस वीडियो के बारे में कमेंट में ज़रूर लिखें कि भैया हमें इस वीडियो के बारे में जानकारी चाहिए और आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी।
और चैनल को अपना ढेर सारा प्यार दे। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय जय।